Hello, my dear students. Let's discuss another topic फ्रॉम द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेल डिवीज़न, और हम लोग बहुत बेसिक से ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है। यानी कि बहुत सारे बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में डूबे रहते हैं इस टॉपिक को लेकर कि आखिर हम लोग को इसमें समझना क्या था। तो मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे अगर रफली पूरा लिख देता हूँ तो प्लीज़ डोंट टेक ऐसे कि मैंने कुछ अच्छे से नहीं बताया। मैं आपको फ्रेशली तरीके से एक बार और पूरे टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ आप इस लेक्चर को पूरे ध्यान से एक बार देखते जाएं। मैं ये ज़रूर अश्योर कर सकता हूँ कि जब आप ये पूरा चैप्टर ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे इस लेक्चर का, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा मैं डिस्कस ही किया था मैंने वेरी फर्स्ट अपने लेक्चर्स में, जब मैंने सेल थ्योरी आप लोगों को बताया था, क्योंकि आर विरचॉफ साहब ने दिया था, उनके अनुसार क्या था कि जितने भी नए सेल हमारे आते हैं वो सारे कहाँ आते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारे पास सारे न्यू सेल्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे एक और टर्म का जिक्र किया था, जिसका जो कि टर्म था सेल डिवीजन, कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि हमारे पास न्यू सेल्स बनते हैं। मतलब कि जब न्यू सेल्स डिराइव होते हैं या फिर बनते हैं, वो किस प्रोसेस से होते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या है, द प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। मतलब कि अगर हमारे पास एक सेल से दो सेल्स बन रहे हैं तो वो कौन से प्रोसेस से बन रहा है, वो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन से बन रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और टर्म बताना चाहूँगा। अगर एक ये सेल है और ये सेल अगर दो सेल में डिवाइड हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि अगर एक सेल है, एक सेल अगर बहुत सारे सेल्स में बट रहा है तो कैसे बट रहा है, मतलब जब कोई भी सेल है और हमारे पास न्यू सेल आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और वो कैसे आ रहे हैं, बाय द सेल डिवीजन। मतलब एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन नाम का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक ये सेल है, एक सेल से दो सेल बन गया, तो जो सेल डिवाइड होने जा रहा है उसको हम लोग मदर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मदर सेल बोलेंगे। और जो सेल डिवाइड होके जो दो न्यू सेल बने उनको हम लोग क्या बोलेंगे, टू डॉटर सेल बोलेंगे। एक ये डॉटर सेल और एक डॉटर सेल। तो जब हमारे पास न्यू सेल्स आते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। और ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कुछ टर्म्स क्लियर हुए होंगे कि मदर सेल क्या होता है, टू और ये डॉटर सेल्स क्या होते हैं। जो नए सेल्स हमारे पास आते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल, उनसे जो हमारे पास नए सेल आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो जो नए सेल्स बने उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं। और ये किस डिवीजन से आते, और ये किस प्रोसेस से आते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। मतलब जब नए नए सेल्स बनते हैं तो कैसे बनते हैं, फ्रॉम द प्रोसेस सेल डिवीजन। तो ये आखिर हमारे पास सेल डिवीजन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हम ये सेल डिवीजन होता है, ये प्रोसेस आखिर में होता ही क्यों, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसकी ज़रूरत होती है टू ग्रो। मतलब ग्रो का अगर हम लोग सिंपली मतलब देखें, ग्रो का मतलब बढ़ना। और किस सेंस में बढ़ना, तो यहाँ पे हम लोग दो सेंस में बढ़ने का मतलब समझते हैं। एक कि नंबर में, अगर मान लीजिए कहीं पे भी एक चीज़ रखी है, अगर वो बढ़ के 50 100 हो जाए तो वो क्या कर रही है, वो चीज़ ग्रो कर रही है। और ऑब्वियसली वो अगर जगह उसका जो वो डिस्ट्रीब्यूशन का जगह है वो अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो चीज़ ग्रो कर रही है, वो मतलब अपना जगह बढ़ा रही है। तो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उसका इंक्रीज इन मास हो रहा है। तो ग्रो का बेसिक मतलब क्या होता है, या फिर अगर समझना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज इन नंबर। ग्रो यानी टू इंक्रीज इन नंबर। तो अगर एक सेल से दो सेल बन रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर। तो जब कोई भी सेल अगर इंक्रीज नंबर में अगर बढ़ रहा है तो क्या होता है, ग्रो। मतलब कोई भी, या फिर अगर आप इंसान को ही देख लीजिए, इंसान एक सेल से ही तो बनता है। जाइगोट क्या होता है, एक सेल ही होता है, और उस जाइगोट से एक बहुत बड़ा ह्यूमन बन के तैयार होता है, या फिर बढ़ते रहता है। सेल्स हमारे अंदर रिप्लेसमेंट होते रहते हैं या फिर आते रहते हैं। तो कैसे आ रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो ये क्या होता है, हमारा इतना बड़ा बॉडी कैसे, एक सेल से इतना बड़ा बॉडी कैसे बन गया, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से क्या हो गया, टू, और सेल डिवीजन से क्या हो गया, ग्रो। ग्रो यानी कि इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, मतलब हमारे शरीर के अंदर सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा बॉडी बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का पहला नीड क्या हुआ, टू ग्रो। एंड सेकंड वन विल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स, डेड सेल्स, इंजर्ड सेल्स। मान लीजिए अगर आपको कहीं पे भी स्किन पे, हाथ पे, पैर पे
कहीं भी अगर आपको चोट लग रही है तो कुछ समय बाद देखेंगे वो आपका घाव भर जाता है। भर जाने का मतलब कि वो जो आपका स्किन रहता है, स्किन जहाँ पे इसका छिला है, कटा है, फटा है, तो वहाँ पे स्किन के फिर से लेयर आ जाते हैं। जो भी आपके चोट लगा था वो फिर स्किन फिर आपकी न्यू आ जाती है। वो तो कैसे आ रही है, वहाँ पे जो भी पुराने सेल थे वो क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब नए सेल्स बन रहे हैं, वहाँ पे ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर दिया जा रहा है नए सेल से। तो ये किससे हो रहा है, सेल डिवीजन से ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे टू दो मेन रोल हम लोग पढ़ा है। फर्स्ट वन विल बी टू ग्रो एंड सेकंड वन विल बी रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किसका, ऑफ ओल्ड सेल्स, डेड सेल एंड इंजर्ड सेल्स। और थर्ड वन विल बी टू फॉर्म गैमेट। और ये सेल डिवीजन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और आता है कि सेल डिवीजन, मतलब कि टू फॉर्म गैमेट, एक हमारे शरीर के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है उनके अंदर एक प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। अगर मैं अगर ब्रॉडली सेंस में बात करूँ कि सेल डिवीजन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन विल भी हमारा क्या होगा, माइटोसिस। अगर सेल डिवीजन की बात करें तो इसके अंदर दो प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस का मतलब दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट वन विल बी माइटोसिस एंड सेकंड वन विल बी मियोसिस। मतलब दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, माइटोसिस, एंड सेकंड वन विल बी मियोसिस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मियोसिस। ये भी एक टाइप का सेल डिवीजन है और ये भी एक टाइप का सेल डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये मियोसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि गैमेट फॉर्मेशन में मदद करता है। तो सेल डिवीजन का तीन मेन पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, टू ग्रो, टू रिप्लेसमेंट एंड टू फॉर्म द गैमेट। मैं एक और बात डिस्कस करता हूँ कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और मैं अभी भी ये बात बता देता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46, यानी 23 पेयर्स की क्रोमोसोम्स। मैंने आपको पिछले ही कुछ अपने लेक्चर्स में बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, और डीएनए पैक हो, किस फॉर्म में पैक होता है, वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में पैक होता है। तो ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन वो पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कितने पेयर हो जाएंगे, 46 यानी 23 पेयर्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँ कि अगर मैं 23, जैसे यहाँ पे मैं लिखा है 23 को अगर मैं एन मानता हूँ तो मैं 46 को 2n तो बोल ही सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये 23, मैं ऐसे ही अगर आप इंटीजर पढ़े होंगे तो एक यहाँ पे अच्छे समझ आ जाएगा, नहीं पढ़े तब भी समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ 23 अगर मुझे लिखने का मन नहीं है तो मैं उसको सिंपली डिनोट कर देता हूँ बाय द टर्म एन। एन को मैंने 23 लिख दिया, ठीक, 23 लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे 2n लिख रहा हूँ, 2n का बेसिक मतलब क्या होता है, n प्लस एन इज इक्वल टू 2n। तो एक को अगर हम 23 लिख रहे हैं और इस n को भी 23 लिख रहे हैं तो ये कुल मिला के 46 ही तो हुआ। तो मैं यही यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 23 को 23 हर बार नहीं लिखना चाहता तो मैं उसको एक टर्म से डिनोट कर देता हूँ जिसको हम लोग करते हैं n बोल रहे हैं। तो उसी तरह जो 46 होगा हमारे पास 2n बोल सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी को तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि माइटोसिस और मियोसिस क्या क्या होता है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि 23 को मैंने 2n कैसे लिखा है और 46 को मैंने 23 को मैंने n कैसे लिखा है, 46 को मैंने 2n कैसे लिखा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का क्या रहने वाला है, पहला हम लोग का रहने वाला है माइटोसिस। माइटोसिस यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग को इक्वेशनल डिवीजन देखने को मिलता है। इक्वेशनल डिवीजन यानी अगर मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास 2n क्रोमोसोम्स है। कितना है? 2n क्रोमोसोम्स। 2n यानी अगर हमारे पास एक सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स रहने चाहिए अगर उतने पूरे हैं, अगर मैं यहाँ पे ये डिनोट कर रहा हूँ 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स, मतलब ये टोटल एक ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं या फिर 23 पेयर हैं, इसका मतलब टोटल उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या है। तो उसी तरह एक हमारे पास सेल है जो एक अभी कंप्लीट है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। एक ये ऐसा सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरता है जिससे कि ये 2 न्यू सेल्स बना लेता है। क्या करता है? दो न्यू सेल्स बना लेता है। तो फर्स्ट वन विल बी, एक ये हमारे पास एक ये सेल आ गया और एक हमारे पास ये सेल आ गया। अगर इन दोनों के पास भी जो हमारे पास ये 2 नए सेल आए, अगर इन दोनों के पास भी अगर उतने ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, अगर इसके पास 46, अगर मान लीजिए 46 को अगर हम लोग 2n डिनोट कर रहे हैं, तो यानी अगर इसके पास इस ह्यूमन्स के पास अगर इस ह्यूमन सेल के पास अगर 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, तो इस ओल्ड वाले सेल से जो 2 न्यू सेल बने उसके पास भी अगर 46 ही क्रोमोसोम्स हैं। एक ऐसा डिवीज़न दिखाया जिसके अंदर की क्रोमोसोम्स की संख्या अगर सेम आ रही है तो उस डिवीज़न को हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोसिस हो रहा है। तो कौन से टाइप का सेल डिवीज़न है? ये माइटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि मैं माइटोसिस का मतलब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए अगर एक हमारे पास सेल है, ह्यूमन का सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम, 46 यानी अगर अभी तक इस सेल में पूरे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, जितने अगर ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम होने चाहिए उतने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। यानी कि अगर हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं 2n से। तो यानी कि अभी इसके पास फुल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। अगर एक प्रोसेस चलता है सेल डिवीज़न का जिसके अंदर जो 2 नए सेल बनते हैं, पुराने सेल से जो 2 नए सेल बने अगर उनके अंदर भी सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, अगर पुराने वाले के पास 2n क्रोमोसोम्स थे और नए वाले में भी सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो ऐसे टाइप के हम लोग डिवीज़न को क्या बोलेंगे? माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे सर अब इन दोनों सेल को भी डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हैं जो पुराने सेल हैं वो नए सेल्स कैसे बनाते हैं? जब पुराने सेल जब एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होता है तो वो हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड करके नए सेल बना रहा है। तो मान लीजिए एक ये वाला सेल डिवीज़न दिखाएगा और ये वाला भी सेल डिवीज़न दिखाएगा, तो ये सेल कितना बनाएगा? एक सेल से मैंने जैसे बताया था एक सेल से 2 सेल बनता है, तो एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, और इस सेल के भी एक ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर इस वाले अब ये क्या हो गया? पुराना सेल हो गया। इस सेल से ये दोनों नए सेल आ गए और इस सेल से ये दोनों नए सेल आ गए। आई थिंक नहीं दिखाई दे रहा, हाँ अभी क्लियर हुआ। तो मैं बोल रहा था अगर ये दोनों क्या हो गए हमारे पास न्यू सेल्स हो गए, इसके कंपैरिजन में ये दोनों न्यू सेल हुए। इन दोनों के पास भी अभी सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, 2n और 2n है। ठीक है, और अब ये क्या हो जाएगा? होल्ड सेल और ये दोनों इस सेल की ये दोनों नए सेल, इस सेल की ये तो नए सेल, तो हमारे पास अभी कितने आ गए? टोटली 4 सेल्स आ गए। अगर इनके पास भी अगर 2n और 2n और 2n नाम के क्रोमोसोम्स हैं, अगर अभी भी इन चारों सेल्स के पास 2n यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, तो क्या होगा? ये कौन सा प्रोसेस का सेल डिवीज़न दिखा रहे हैं? माइटोसिस प्रोसेस का सेल डिवीज़न शो कर रहे हैं। तो माइटोसिस यानी क्या हुआ, क्या होता है इस टाइप के सेल डिवीजन में कि जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमारे पुराने सेल में रहते हैं वो सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमारे न्यू सेल में भी मेंटेन्ड रहते हैं। मतलब जो पुराने सेल में जो हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स थे वही अगर नए सेल्स बन रहे हैं, अगर वो सेल डिवाइड कर नया सेल बना रहा है तो उसमें भी वही सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स अगर आ रहे हैं। ये कौन सा टाइप का सेल डिवीजन हुआ? ये माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन हुआ। तो एट लास्ट मैं माइटोसिस में यही बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो हमारे सारे सेल्स में सेम होती है। जितनी भी सेल डिवाइडिंग कर रही हैं या फिर डिवाइड करके जितनी भी नए सेल्स बना रही हैं उन सेल्स में क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो मेंटेन्ड या फिर सेम रहती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर ऑफ
सेल डिवीजन डेट इज़ मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है, मियोसिस को अगर मैं सेम टाइप में अगर बताना चाहूँ तो मान लीजिए एक ये मेरे पास ह्यूमन सेल है जिसके पास 2n क्रोमोसोम्स, 2n यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो इसके अंदर अब क्या होता है, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो मान लीजिए ये भी सेल डिवीज़न के प्रोसेस में एंटर किया, क्या किया, सेल डिवीज़न के प्रोसेस में एंटर किया। अभी इसके पास कितने सेल्स, एक सेल के पास 2n क्रोमोसोम्स है, यानी अभी इसके पास फुल्ली पैक्ड, इसके पास जितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए उतने क्रोमोसोम्स हैं। यानी एक ये ह्यूमन का मैंने सेल निकाला जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये अब सेल डिवीज़न जाता है, अगर ये सेल अगर डिवाइड करता है तो ये भी क्या बनाएगा, 2 ही सेल बनाएगा। अगर एक सेल डिवाइड करता है तो कितना बनाता है, 2 सेल। एक सेल डिवाइड करके कितना सेल बनाता है, 2 सेल बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक खेल हो जाता है, वो खेल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है। यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे कितना आता है, सिर्फ n आता है। तो n को यहाँ पे मैंने किससे दिखाया है, 23 से दिखाया। तो यहाँ पे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए। तो मियोसिस में ये हुआ हमारे पास कि अगर मैं एक ह्यूमन का सेल लिया जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 2n, यानी अभी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जब ये सेल डिवाइड किया, जब ये सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुआ, तो ये यहाँ पे 2 सेल्स तो बनाए, लेकिन उनका जो क्रोमोसोम्स का नंबर था, जो क्रोमोसोम्स का संख्या था, वो कितना हो गया, n हो गया। मतलब ये 2n वाला सेल n में डिवाइड हो गया। जब इसके डॉटर सेल्स बने तो उनके पास क्रोमोसोम्स का जो संख्या था वो हाफ हो गया, ठीक है। अब ये दोनों जो सेल हैं, तो जैसे ही अब यहाँ पे ये दोनों सेल डिवाइड किए, तो जो इससे ये जो सेल्स न्यू बने थे, अब ये सेल्स भी डिवाइड करके आगे सेल, क्योंकि सेल में यही तो होता है, अगर सेल का नंबर कैसे बढ़ता है, जो पुराना सेल है वो डिवाइड करते जाता है, फिर वो सेल है, फिर वो डिवाइड करेगा, फिर वो डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करते करते बहुत सारे सेल्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है। तो अब ये वाले सेल्स भी, ये दोनों सेल्स भी हम हमारे पास क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये सेल डिवाइड किया तो क्या होगा, ये 2 सेल बनाएगा और ये भी 2 सेल बनाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 2n से n गया, लेकिन अब जो ये दोनों जो सेल हैं n वाले, और ये डिवाइड करते हैं, और इनके अंदर जो फिर क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, जब ये वाले सेल्स जो डिवाइड करते हैं तो जब 2 सेल्स बनाएंगे तो इनके अंदर का जो क्रोमोसोम्स की संख्या हो रही है, तो कितनी हो रही है, n और n हो रही है। क्या हो रही है, n और n। मतलब मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 2n था, 2n से पहले सेल्स डिवाइड किया तो कितने में डिवाइड हुआ, n और n में डिवाइड हुआ, उसके क्रोमोसोम हाफ हो गए। लेकिन जो नेक्स्ट जो ये जो पुराने सेल हो गए, जो n अब क्या होगा हमारे पास, ये ओल्ड सेल हो गए। अब ये सेल जब डिवाइड करेंगे तो ये भी एक सेल 2 सेल में डिवाइड करेगा, एक सेल 2 सेल में डिवाइड करेगा। लेकिन जब ये सेल डिवाइड किए तो उनके अंदर क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो गई, n और n हो गई। कितनी हो गई, n मतलब अभी भी इनके पास कितने संख्या क्रोमोसोम्स हैं, 23। मतलब अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो मियोसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब 2n से n हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मियोसिस। अगर मैं आपसे एक सवाल और यहाँ पे फेंक के मारूँ या फिर पूछूँ तो आप लोग उसका क्या आंसर दोगे। एक ये सेल है, एक सेल ये डिवाइड करके ये 2 सेल बनाया, कितना सेल बनाया, एक ये 2 सेल बनाया, एक ये 2 सेल से बनाए। तो इन सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई, n और n हो गई। तो आप यहाँ पे क्या ये बता सकते हैं कि ये जो सेल है ये कौन से सेल डिवीजन शो कर रहा है, माइटोसिस सेल डिवीजन शो कर रहा है या फिर मियोसिस। प्लीज़ सोच के बताइए कि मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 2n था सेल, 2n से कहाँ गया, n पे गया, तो ये कौन सा सेल डिवीजन शो कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जब एक n 2n से n पे जाता है, जब अपना क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ कर देता है, उस टाइप के सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। तो मैं अब ये पूछ रहा हूँ कि जो ये वाला सेल है, ये वाला सेल जब इन दोनों सेल में डिवाइड हुआ और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का नंबर था ये क्या हो गया, 23 रह गया, n में डिवाइड हो गया। तो ये अब कौन, ये वाला, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सेल बेसिकली कौन सा टाइप का सेल डिवीजन दिखा रहा है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये सर मियोसिस दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया है, n हो गया है। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से सुनोगे या फिर समझ रहे हो तो आप लोग ये सुने होगे या फिर समझे होगे तो ये आप बोलोगे, समझ पाओगे
कि मैंने यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो मेंटेन रखा गया है। मतलब यहाँ पे अगर 2n है तो ये यहाँ पे भी 2n करके सेल्स आ रहे हैं। और मियोसिस मैंने ये बताया कि जो एक यहाँ पे ऐसा सेल डिवाइड, ऐसा सेल जो है डिवीजन दिखाता है जिसमें कि क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो ये क्या होता है, मियोसिस। और माइटोसिस में होता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर सेम मेंटेन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे अब ये इस सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेल हटा दो, यहाँ से ये सेल कट कर दो। अगर मैं इसी सेल की बात करूँ तो ये सेल अगर डिवाइड कर रहा है तो एन और एन में हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे भी सेल्स का नंबर सेम आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे भी, अगर इस स्पेसिफिकली इस सेल की बात किया जाए तो ये सेल जब सेल डिवीजन शो करता है तो अपना नंबर मेंटेन ही तो रख रहा है। 23 इस सेल के पास थे क्रोमोसोम्स, तो इस सेल के भी पास 23 आए। मतलब यहाँ पे कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कोई भी हाफ तो नहीं हुआ। यहाँ पे तो 23 का तो हाफ तो नहीं हुआ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेंटेन किया गया है, क्या क्रोमोसोम्स के नंबर यहाँ पे मेंटेन किए गए हैं। तो यहाँ पे 23 था तो यहाँ पे भी 23 ही आया है। तो ऐसे टाइप के सेल डिवीजन को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, माइटोसिस ही तो बोलेंगे। सोच के देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मियोसिस ये बोल रहा हूँ कि अगर एक सेल के पास इतने क्रोमोसोम्स थे, अगर वो डिवाइड होकर के अगर अपने डॉटर सेल्स में अगर हाफ हाफ कर देता है क्रोमोसोम्स के, तो ऐसे सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे माइटोसिस, तो मैंने ये बताया था कि माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें कि क्रोमोसोम्स की संख्या मेंटेन रखी जाती है। तो आप भी तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एक सेल है, अगर इस सेल क्रोमोसोम्स की बात किया जाए तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये जब डिवाइड करता है तो अपने आगे वाले सेल्स में भी तो n ही ट्रांसफ़र कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे तो क्रोमोसोम्स की नंबर का संख्या तो मेंटेन किया गया, तो ये भी कौन सा डिवीजन हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस डिवीजन का सिंपली ये मतलब होता है कि अपने क्रोमोसोम्स नंबर को मेंटेन रखना। हमको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इसको माइटोसिस मियोसिस ना बोल के अगर आप अच्छे से बताना चाहोगे इस प्रोसेस का क्या नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1। और हम लोग ये माइटोसिस का क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है, मतलब कॉपी कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। माइटोसिस जैसा ही प्रोसेस हो कर रहा है, लेकिन हम लोग ये यहाँ पे टोटली माइटोसिस ना बोल करके इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड इज अ मिमिक्री ऑफ माइटोसिस। मतलब सेम माइटोसिस तो हो रहा है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे अगर यहाँ पे 2n से यहाँ पे मैंने समझा, लेकिन यहाँ पे मैं n समझा रहा हूँ, तो इसको हम लोग मियोसिस 2 बोल देते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई कहीं भी कन्फ्यूज़न आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं दिया वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।